मूवी की शुरुआत में हम अजय को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय होता है। दरअसल वो इंजीनियर होता है, लेकिन उसे अच्छे काम न मिलने की वजह से वो उस कंपनी में काम कर रहा होता है। वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उतना पैसा ना होने की वजह से वो बिजनेस भी नहीं कर पाता। और तो और उसके सर पे 13 लाख का एजुकेशन लोन भी होता है, जिसे वो अब तक नहीं चुका पाया है, जिसके कारण उसके पिता हर दिन पूछते रहता है। वहीं दूसरी तरफ अजय का एक और इंजीनियर दोस्त होता है जिसका नाम समीर होता है। वो भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है। वो एस्ट्रोलॉजर पर बहुत ही विश्वास कर रहा होता है। एक दिन उसके गर्लफ्रेंड प्रियंका समीर को अपने घर बुलाती है ताकि समीर उसके डैड से शादी की बात कर सके। समीर अपने दोस्त अजय के साथ प्रियंका के घर पर जाते हैं। उसी दिन प्रियंका को देखने के लिए दूसरे लड़के भी आया हुआ होता है। जैसे तैसे करके समीर प्रियंका को समझाता है कि देखो, 2 दिन के बाद मेरा प्रमोशन होने वाले है, तब मैं हमारी शादी के बाद तुम्हारे डैड से करूंगा। अभी तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे क्योंकि मैं अभी अपनी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। प्रियंका मान जाती है। वहीं अजय अपने बिजनेस के लिए कंपनी से झूठ बोलकर छुट्टियां ले रहा होता है और उसमें उसका एक कंपनी में दोस्त हेल्प कर रहा होता है, लेकिन बात नहीं बनती। तब वो उस शहर का एक भाव से 20 लाख रुपया लोन मांगता है और बोलता है कि हो जाएगा। लेकिन गणपति के विसर्जन के बाद, जिसमें अजय भी गणपति के मंडप बनाने के लिए हेल्प करने लगता है, अजय अपने स्टाफ के लिए रूम भी एडवांस में बुक कर लेता है। वहीं समीर अपनी कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा होता है। जब प्रमोशन का दिन आता है तब उसके बॉस समीर की जगह दूसरे लड़की को प्रमोशन कर देता है, जिसके वजह से समीर अपने बॉस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे भला बुरा कहकर वो कंपनी छोड़ देता है। वहीं समीर को उसकी गर्लफ्रेंड बार बार फोन करके पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि नहीं, कब आ रहे हो मेरे घर। उसके बार बार फोन करने से समीर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मोबाइल को फेंक देता है। इधर अजय को भी विसर्जन के बाद भाव पैसा नहीं देता, जिसके कारण उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। और तो और उसके कंपनी में बॉस को मालूम चल जाता है कि अजय बहाना बनाकर कंपनी के क्लाइंट चुरा रहा था, जो कि अजय का दोस्त ने बॉस को बताया हुआ था। और बॉस ने अजय को नौकरी से निकाल देता है। जब अजय घर आता है तब वो देखता है कि उसे देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। अजय लड़की वाले को साफ साफ बोल देता है कि देखो, मेरा नौकरी चला गया है और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, और तो और मेरे सर पर 13 लाख का एजुकेशन लोन है जो अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। अगर आप शादी के लिए मानते हैं तब दहेज के पैसे से मेरा बाप वो लोन चुका देगा। अजय की बात सुनकर लड़की वाले वहाँ से उठकर चले जाता है। ये सब देखकर अजय के पिता अजय पर बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद समीर और अजय एक साथ बैठकर अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करने लगता है और वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम से तंग आकर सुसाइड करने का प्लान बनाता है। वो दोनों ट्रेन के आगे जंप करने के लिए पुल पर चढ़ता है, लेकिन वो दोनों जंप कर नहीं पाते। वो दोनों डिसाइड करता है कि वो लोग कहीं दूर जाकर मरेंगे। उसके बाद वो दोनों बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन रास्ते में टीसी उन दोनों को उतार देता है। रात होने के कारण उन दोनों के पीछे कुत्ते पड़ जाता है, जिसे बचकर वो एक नदी किनारे चले जाता है। सुबह होते ही पास के झरने में अजय नहाने लगता है। समीर बोलता है कि देखो, सुबह 8 बजे का शुभ मुहूर्त है मरने का। अजय बोलता है कोई बात नहीं, हमें भूखे नहीं मरना है, चलो कुछ खा लेते हैं। वो दोनों पास ही में एक दुकान पर जाता है और नाश्ता करने लगता है। तभी वहाँ पर पपन खान आता है और वो उन दोनों को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। दरअसल पपन खान अजय और समीर को पास ही में शादी हो रहे दूल्हे का शहर का दोस्त समझ रहा होता है। वो दोनों भी उसके साथ चले जाता है। वहाँ पर अजय को झुमकी नाम की एक लड़की मिलता है, जिन्हें देखकर वो अपना दिल दे बैठता है। अब उस शादी के फंक्शन में नाच गान होता है कि तभी समीर अजय को ऊपर ले जाकर बोलता है कि देखो, हम यहाँ पर मरने के लिए आए हैं, चलो हम मरने के लिए जाते हैं। अजय बोलता है कि देखो यार, हम मरने के लिए क्यों आए थे, क्योंकि हमें टेंशन था। यहाँ पर हमें कितने सुकून मिल रहा है, देखो इन गाँव वालों को कितना खुश है। वो बोलता है कि कुछ दिन हम यहीं पर ठहर जाते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि उस गांव में एक किसान सुसाइड कर लेता है। अजय और समीर उसे देखने के लिए जाते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। उसे मालूम चलता है कि उसने बैंक से लोन लिया था खेती करने के लिए, लेकिन फसल अच्छा नहीं हुआ। वही बैंक वाले बार बार टॉर्चर कर रहा था, जिसके कारण वो सुसाइड कर लिया। ये सब देखकर वो दोनों अपने बारे में पपन खान को सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि हम दोनों कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। पपन खान मान जाता है। वो रहने के लिए अपने घर दे देता है। वहाँ पर उसके दादी होती है जो कि बहुत ही क्यूट होती है। पपन खान उन दोनों को गांव के किशन लाल के यहाँ भैंस के रेखा करने के लिए काम पर लगा देता है। वहीं उस गांव में दुबे का बहुत ही बड़ा दुकान होता है, जहाँ पर गांव के लोग सारे सामान वहीं से खरीदते हैं। एक बार अजय और समीर दुकान पर जाता है, जहाँ पर वो झुमकी को देखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि झुमकी और कोई नहीं बल्कि दुबे जी का बेटी होती है। वहीं उस गाँव में मेला लगता है, जहाँ पर गाँव के सारे लोग मेले में जाते हैं। कि तभी वहाँ पर बैंक की वसूली करता एक किसान को मारने लगता है, जिन्हें देखकर समीर और अजय उसे छुड़वाते
पड़ता है। दरअसल वो किसान भी बैंक से लोन लिया होता है, लेकिन फसल अच्छी न होने की वजह से वो बैंक का किस्त चुका नहीं पाते। यहाँ तक कि उसके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं होते हैं, लेकिन बैंक के आदमी उन्हें परेशान करते रहता है। इसी के कारण वहाँ के किसान सुसाइड कर रहा होता है। इस बात को लेकर वो दोनों बैंक जाता है। वहाँ पर बैंक मैनेजर से बोलता है कि आप लोग जबरदस्ती मत कीजिए। बैंक मैनेजर बोलता है कि देखो किसानों ने लोन लिया है, चुकाना तो पड़ेगा। अजय बोलता है कि चुका देगा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। अजय और समीर को बार बार समझाने पर वो बैंक मैनेजर नहीं मानता और वो उसे जबरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण वो दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। बैंक मैनेजर गांव पर आकर सभी गांव वालों को बोलता है कि 6 महीने के अंदर बैंक का ऋण चुकाओ, नहीं तो सरकार तुम्हारा सारा जमीन ले लेगा। गांव वाले बोलता है कि थोड़ा और टाइम दो। तो बैंक मैनेजर बोलता है कि तुमने तो शहर से 2 लड़के लाए हो, उसी से हेल्प मांगो। अब यहाँ पर गाँव के सारे आदमी अजय और समीर से नाराज हो जाता है। उसी रात समीर अजय को बोलता है कि देखो ये गाँव का प्रॉब्लम है, हमारे नहीं, हम तो यहाँ पर मरने के लिए आए थे, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। अजय बोलता है कि नहीं यार, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव के सारे किसान सुसाइड करते रहेगा। समीर गुस्से में आकर अजय को बोलता है कि तुमने तो शहर में बहुत कुछ उखाड़ा है, जो यहाँ पर उखाड़ लोगे। अजय भी बोलता है समीर को, तो तुमने क्या उखाड़ लिया है। वहीं उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और समीर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद अजय गाँव वाले को बोलता है कि देखो हमारे पास 6 महीना है, हम खेती कर सकते हैं। गाँव वाले बोलता है कि हमसे तो अभी तक खेती नहीं हुआ, तुम तो शहर से आए, तुम्हें क्या पता है खेती के बारे में। अजय बोलता है कि अगर हम एक साथ खेती करेंगे तो हो जाएगा, हमें हमारे सभी जमीन को एक प्लॉट में बनाना है, अगर आप लोग मानेंगे तो भी होगा। गाँव वाले सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी लोग मान जाते हैं। अब यहाँ पर नया प्रॉब्लम होता है कि उस गांव के सारे आदमी बुजुर्ग हो चुका था, जो खेती कर नहीं सकता था। तब जाकर झुमकी सभी महिलाओं को इकट्ठा करता है और सभी महिलाओं को खेत में काम करने के लिए राजी करवाती है। अब सब प्लान बन चुका था, लेकिन खेती करने के लिए बीज चाहिए, जो दुबे जी का पास था। लेकिन दुबे जी बहुत ही कंजूस होता है। दुबे गांव वाले को झांसा में ले लेता है और बोलता है हमारे सर पर अभी बैंक का लोन है और तो और खेती करने के लिए बीज चाहिए, इसमें हम सबको 2 से 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। तभी वहाँ पर समीर आता है और वो अपने साथ पैसे भी लेकर आया हुआ होता है। अजय उसे पूछता है कि ये पैसे कहाँ से लाए हो। दरअसल समीर वो पैसे शादी के लिए बचाया था। अब यहाँ पर सब कुछ रेडी हो जाता है और गांव के सभी लोग मिलकर खेती करने लगता है। समीर और अजय बहुत सारे मशीन की मदद से अच्छी तरह से खेती हो जाते हैं और फसल भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर सभी फसल को काटकर बेचने के लिए मंडी में जाता है, लेकिन मंडी में अच्छे दाम नहीं मिलता। वो लोग मंडी से माल वापस ले आता है। सब लोग निराश हो जाता है कि अब क्या करें, इतना किया हुआ मेहनत सब बर्बाद हो गया। यहाँ पर मंडी में जितना दाम दे रहा था उतने में तो खेती का पैसा भी नहीं निकलेगा। किसान बैंक का लोन कैसे चुकाए। तब जाकर समीर को एक आइडिया आता है। वो शहर जाकर प्रियंका के डैड से डिस्कस करता है, क्योंकि उसके डैड बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। समीर प्रियंका के डैड से बोलता है कि अगर आप हमसे डायरेक्ट माल किनेंगे तो आपको भी और हमें भी फायदा होगा। उसका डैड बोलता है कि एक शर्त पर खरीदूंगा, तुमको मेरी बेटी प्रियंका से शादी करना पड़ेगा। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाता है और किसान का सारे माल अच्छे दामों में प्रियंका के डैड खरीद लेता है, जिसके कारण किसान को बहुत ही फायदा होता है। समीर और अजय बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं, जिनके कारण अनु कपूर अपने शो में इंटरव्यू के लिए उन दोनों को बुलाता है। वहाँ पर अजय का पेरेंट्स मिलता है और बाद में वो लोग एक हो जाते हैं। लास्ट में इंटरव्यू में अजय बोलता है कि अगर किसान एक होकर खेती करेगा तो हमारे देश की मिट्टी अभी भी सोना पैदा कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।